नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजचंद्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार आए और इधर अगर कहें तो राष्ट्रीय जनता दल के नए प्रदेश अध्यक्ष का आज पहली बार पदार्पण हुआ प्रदेश कार्यालय में। भाई, दोनों की बातें जो हैं वो तेजस्वी यादव अब साझा कर रहे हैं राज्य की जनता से। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री के आगमन पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं तेजस्वी यादव की तरफ से, वहीं दूसरे तरफ जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं इस पार्टी के मगनी लाल मंडल जी, उनके स्वागत में कई कसीदे कसे जा रहे हैं। प्रेस को संबोधित करते हुए कई बातों को साझा किया है तेजस्वी यादव ने। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आए तो जरूर हैं, लेकिन बाकी के जो काम हैं उसे कैसे हैंडल करेंगे, क्योंकि चुनाव तो है, आते तो हैं लेकिन काम वहीं रुका रह जाता है। कुछ इस तरह से संदर्भित किया है तेजस्वी यादव ने। हम चाहते हैं कि उन्हीं के जुबानी इन सारी बातों को आप खुद सुने। और आज बेहद खास दिन है, महत्वपूर्ण दिन है और खुशी की बात है कि नवनिर्वाचित बिना विरोध के राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मगनीलाल मंडल जी ने आज कार्यभार संभाला है। हम सब लोगों की शुभकामनाएं और विश्वास इनके साथ है और मुझे पूरा विश्वास है कि इनके नेतृत्व में आगामी चुनाव जो है हम लोग जीतने जा रहे हैं। शायद पहली बार, जहां तक मेरी जानकारी है, कि महत्वपूर्ण पॉलिटिकल पार्टी ने इस राज्य में पहली बार किसी अति पिछड़े समाज के व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। हम लोगों की पार्टी सभी लोगों को साथ लेकर के चलने वाले लोग, मुद्दे की बात करने वाले लोग, हम लोगों के पास विजन है, हम लोगों के पास रोड मैप है कि बिहार को हम लोग कैसे आगे ले जाएं। और लगातार जनता का भरोसा हम लोगों पर मिलता रहा है। लगातार चुनावों में राज्य के राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी पार्टी बनने की होती है और आने वाले आगामी चुनाव में महागठबंधन इंडिया अलायंस की सरकार की नाम तय है। 20 साल से जो खटारा सरकार चल रही, मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में है, कोई जानकारी नहीं। घटना होती है तो पीड़ितों से मिलने नहीं जाते, शहीदों के परिवार से भी मिलने जाते हैं, बलात्कार हो जाता है वहां नहीं जाते हैं, मर्डर हो जाता है वहां नहीं जाते हैं, लेकिन मोदी जी के मंच पर जरूर जाते। बिहार की जनता जवाब मांग रही है मौजूदा एनडीए की सरकार से। एनडीए मतलब ये नेशनल दमाद अलायंस कह लो या आयोग कह लो, इन लोगों से बिहार की जनता जवाब मांगती है। अब चुनाव है तो पॉलिटिकल टूर पर प्रधानमंत्री आते हुए बार बार आएंगे, कई बार आ चुके हैं। प्रधानमंत्री जी आज सिवान आए थे, उनके भाषण में कोई कंटेंट नहीं था, भाई घिसा पिटा बात बोल करके गए और टेलीप्रॉम्प्टर को में पढ़ करके गए। बिना टेलीप्रॉम्प्टर के तो प्रधानमंत्री बोल ही नहीं पाए। जो सच्चाई, आखिर प्रधानमंत्री जी से हम पूछना चाहते हैं कि कितना बार आप आए, आपने बिहार को क्या दिया? आज जहां आप पहुंचे थे सिवान, तो छपरा प्रमंडल में आपने बिहार को क्या दिया? चाहे सागर जिला हो, सिवान जिला हो, गोपालगंज जिला हो, आपने क्या दिया? कुछ नहीं। और बिहार वासी अब कह रहा है, बिहार के लोग अब कहने लगे हैं, बिहार में जुमलों का साया है, देखो फिर वही आया है। ये प्रधानमंत्री जी के लिए बिहार के लोग जो है
कह रहे हैं। बिहार में जुमलों का साया है, देखो फिर वही आया है। मोदी जी के भाषण से किसी का पेट नहीं भरता है, ना ही किसी को रोजगार मिलता है। आश्चर्य की बात है कि पूरे प्रशासन को ये कौन सा कार्यक्रम था, पूछना चाहते हैं। ये सरकारी कार्यक्रम था प्रधानमंत्री जी का कि पॉलिटिकल कार्यक्रम? खर्चा तो सरकार का हुआ, लेकिन दिखा है एक पॉलिटिकल रैली के रूप में। सरकारी कार्यक्रम में बीजेपी का झंडा, जिस गाड़ी में आते उसमें बीजेपी का झंडा, और जब भी प्रधानमंत्री आते हैं तो लगभग 100 करोड़ रुपया बिहार के लोगों का उनके पॉकेट से खर्च होता है। गरीबी, बेरोजगारी, पलायन जैसे शब्द नहीं बोले, जो बिहार की सबसे बड़ी समस्या है। इससे कैसे निपटेंगे प्रधानमंत्री जी? बिहार की गरीबी कैसे खत्म करेंगे? बिहार में बेरोजगारी कैसे खत्म करेंगे? बिहार का पलायन कैसे रोकेंगे? एक शब्द भी इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रधानमंत्री जी चुप रहे। इंडस्ट्री क्लस्टर के बारे में नहीं बात की, एजुकेशन सिटी के बारे में बात नहीं की, आईटी पार्क के बारे में बात नहीं की, SEZ के बारे में बात नहीं की, टेक्सटाइल पार्क के बारे में बात नहीं की, ऑल राउंड डेवलपमेंट बिहार के बारे में प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द जो है नहीं बोला। और यहाँ आकर के केवल झूठ और जुमलों की बारिश, और हम लोगों को जितना गरियाना है गरियाए। प्रधानमंत्री जी को क्या मालूम नहीं पता चला कि नेता विरोधी दल के बाहर का गोली चली है? कैसे चल गई? जब बिहार का सबसे सुरक्षित इलाका अगर सुरक्षित नहीं है, हम नहीं सुरक्षित हैं, तो बिहार के आम नागरिक कैसे सुरक्षित? ऐसा कोई दिन नहीं है जहां बिहार में 200 राउंड गोलियां न चलती। हम तो पीड़ितों से मिलते हैं, कई बार जाते, प्रशासन फेल है। पीड़ित परिवार कई बार आरोप लगाते प्रशासन मिला हुआ, लेकिन प्रधानमंत्री जी को ये सब जंगल राज में दिखे। कथा सुनाते जाएंगे, कथा सुनाते जाएंगे, जुमलों की बारिश करते जाएंगे, खाली टेलीप्रॉम्प्टर में बोल देख के। बिहार को बाहर के लोगों की कृपा नहीं चाहिए। बिहार में क्षमता है, बिहारियों में क्षमता है। बिहार ने देश का निर्माण किया है। बिहारियों ने खून पसीना मेहनत करके अपना रोजी रोटी पालते हैं। बिहार ऐसा राज्य है जो पूरे देश को चलाता है। तो बिहार को चलाने वाला कोई बाहर से नहीं आएगा, बिहारी ही बिहार को चलाने का काम आकर के हम लोग को डिक्टेट करते हैं प्रधानमंत्री, लेकिन अपने जमाइयों के बारे में चुप रहते, अपने परिवारवाद के बारे में कुछ नहीं बताते। बताना चाहिए प्रधानमंत्री। फिर आएंगे प्रधानमंत्री जी, जरा अपना खर्चा बता दीजिएगा कि बोझ कितना बिहार सरकार पे आ रहा है, बिहार के हर एक व्यक्ति पर आपके आने से कितना खर्च आपके पॉकेट से, बिहार के लोगों का निकल रहा है उनके पॉकेट से। बताइए प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जी आए तो बताएं, मैं आ रहा हूं, बिहार वासियों जुमलों की बारिश करूंगा और मेरा पॉलिटिकल रैली के लिए आप सबके पॉकेट मार दूंगा। यही ना कर रहे प्रधानमंत्री, और क्या कर रहे? बिहार के लोगों का पॉकेट ना मारे प्रधानमंत्री, और तो कुछ कर नहीं रहे। हम लोगों को पॉकेट मार प्रधानमंत्री और अचेत मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। इस बार बिहार की जनता इन लोगों को करारा जवाब देने का काम। सरकार का खर्चा प्रधानमंत्री जी के अरेंजमेंट होगा, चाहे टेंट का हो, ट्रांसपोर्टेशन का हो, भीड़ जुटाने का अधिकारी लगे हुए हैं 500-500 रुपया दे करके बीजेपी के लोग, उसका हो,
5 बार हेलीकॉप्टर से आए और गए सम्राट चौधरी जी, प्रधानमंत्री जी के इंतजाम में अधिकारियों को ले गए, उसका खर्चा लगता है, उनके सुरक्षा में जो है उसका खर्चा लगता है। यानी कम से कम जब भी प्रधानमंत्री आते हैं तो 100 करोड़ रुपया बिहार की जनता के पॉकेट से, बिहार के लोगों की कमाई चली जाती है। कहाँ शौचालय मिला किसी को, कहाँ किसी को इंदिरा आवास मिल रहा है? जो भी सरकारी स्कीमें हैं, हमारे बिहार राज्य का जो शेयर है केंद्र की योजनाओं में, भार ज्यादा बिहार उठा रहा है, गरीब राज्य जैसा। पहले 50% होता था, अब जो है केंद्र सरकार 50 से भी कम देती है, उससे ज्यादा बिहार सरकार देने लगी। लेकिन सरकार में बैठे लोग कुछ जो नहीं कहते। इस पॉलिटिकल रैली में ये भाजपा इतनी अमीर पार्टी है, विश्व की सबसे अमीर पार्टी, अपना चुनावी रैली का खर्चा देश के सबसे गरीब राज्य के खजाने से निकलवा देख के दुख होता है, पीड़ा होती है। आपके पास शौचालय नहीं है देने का, लोगों को नौकरी नहीं है देने का, लोग पलायन कर रहे हैं, अच्छा शिक्षा व्यवस्था नहीं है, सरकारी कर्मचारियों को समय पे वेतन देने का नहीं है, और जितना बार प्रधानमंत्री आते हैं उतना 100 करोड़ रुपया हर बार बिहार के खजाने से जाता है। यानी पॉलिटिकल रैली, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी सबसे अमीर पार्टी है, और सबसे अमीर पार्टी देखो क्या काम करती है कि जो देश का सबसे गरीब राज्य है उसके खजाने को लूट पाती है। इनके अधिकारी ब्लॉक थाना में तो भ्रष्टाचार है, बिना काम दे रहे कोई काम नहीं होता। एक तो लोग भ्रष्टाचार से परेशान, और ऊपर से प्रधानमंत्री के रैलियों में, पॉलिटिकल रैलियों में इतना खर्चा जो है खर्च हो रहा है, लोग उससे भी परेशान हो चुके हैं। आप देखिएगा, उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने जिक्र किया कि बिहार से इंजन बन करके रेलवे का विदेश जा रहा है, यह प्रधानमंत्री जी ने कहा। प्रधानमंत्री जी, आपको शर्म क्यों आती है? खोल करके बोले, जो कारखाना रेलवे का बिहार में लगा है, चाहे पहिया कारखाना हो, रेलवे इंजन का कारखाना हो, वो लालू जी की देन है, उनकी दूरदृष्टि की देन है कि आज अगर देश में कोई भी ट्रेन अगर चल रहा है तो पहिया हमारा बिहार बना रहा है, और इंजन अगर जान दे तो ये लालू जी का देन है, रेल मंत्री रहते हुए। इसका तो जिक्र उन्होंने किया नहीं। आप बताइए, 11 साल में नरेंद्र मोदी जी ने एक भी चीनी का मिल चालू नहीं करा पाए। बिहार के लोग ढूंढ रहे कि चीनी का मिल जो है कब चालू हो। 11 साल प्रधानमंत्री जी नहीं कर पाए, लेकिन वही तेजस्वी ने 17 महीने में रीगा चीनी मिल को चालू कराने का काम, यही 17 महीने। प्रधानमंत्री होके 11 साल में अपने वादों को पूरा नहीं किया। अब बिहार की जनता ठगाने वाली नहीं है। उन्होंने एनडीए के लिए एक नए शब्द का इजाद किया है, नेशनल दामाद अलायंस के नाम से एनडीए जो है इनके जहन में है। उन्होंने ये भी कहा कि भाई पॉकेटमार प्रधानमंत्री और अचेत अवस्था का मुख्यमंत्री राज्य की जनता अब नहीं चाहती है। खैर, भाई प्रतिपक्ष के नेता हैं, ये बातें कह सकते हैं, कई तथ्यों को सामने रख सकते हैं, और जो कमियां हैं वर्तमान सरकार की उसे भी रख सकते हैं, लेकिन सोचना आपको है कहाँ क्या हो रहा है, कौन कितना आपके लिए अनुकूल है, कौन प्रतिकूल है,
ये सारी बातें आपके जहन में होनी चाहिए। तो प्रतिक्रिया दीजिए, क्या चाहते हैं आप, और बने रहिए चौकस भारत न्यूज के साथ। बहुत शुक्रिया।